हल्के की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चलते हैं लाहौर में मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा की जानिब। आज हम पहुंचे हैं लाहौर के हल्का NA 119 में, जहां से गुज़िश्ता इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक फातेह करार पाए थे और उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन लड़ा था। इस हल्के की कुल आबादी 9,33,283 है और इस हल्के में बागवानपुरा, दरोगा वाला और GT रोड के तमाम इलाके आते हैं, जिसमें महमूद बूटी भी है। इसके अलावा तमाम डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं। हल्के का विज़िट करने के बाद हमें पता अभी तक ये चला है कि यहाँ पर भी टूटी गलियाँ, कूड़ा करकट और सिफरत का नाकिस्तेसाम यहाँ के लोगों का मसला है। लेकिन चूँकि ये हम आवाम से पूछना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों के पास चलते हैं और उनके मुतालबात जानते हैं, उनके मसाइल जानते हैं और गुज़िश्ता 5 साल में उन पर क्या गुजरी, ये उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। पिछले 5 साल में क्या मसाइल थे? उम्मीदवार जो वादे करके गए थे पूरे हुए? जी देखिए, वादे तो कोई नहीं पूरे होते। भी जिसकी भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो नून लीग है चाहे वो PTI है, किसी ने कोई वादे नहीं पूरे किए। भी सब झूठ बोलते हैं कि हम वादे पूरे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं शुरू से यहाँ पे रह रहा हूँ, अब तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जो आवाम को सहूलत दे। अब ये ऑरेंज लाइन ट्रेन नून लीग ने बनाई है, ये इन्होंने अपने लिए बनाई है, ना आगे आवाम की सहूलत के लिए बनाई है। एक बड़ी तादाद सफ़र तो करती है, सफ़र तो करती है, लेकिन ये और सारे सहूलत किस चीज़ की है? इतना अरबों रुपये। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अच्छा है, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। इधर से जाते हैं ठोकर नहीं आते, 2 लीटर तेल चलता था हमारा आने जाने का, तो इधर 40 रुपए देते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर से 40 दे के इधर आ जाते हैं। आप फरमाने की सहूलत है, सहूलत है। आप क्यों कह रहे हैं सहूलत? मैम सहूलत इस चीज़ की नहीं है क्योंकि ये हमारे कर्जे से बनी है ना, कर्जा हमारे सर पर आ गया, ना कि हमने उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी ना बनाई है। आप ये देखिए कि अवाम के ऊपर कर्जा कितना, अवाम का एक एक बाल इस टाइम जो कर्जे में डूबा हुआ है, ये कोई उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी ना बनाई है, ये तो कर्जे की वजह से बनी है। ये आपने मेन बनाया हुआ है, ये PM का काम है। अंदर आप गली में जाए क्या काम है? आप सिर्फ मेन दिखा रहे हो, मेन जो से वो CM का काम है या बल्दिया का काम है, जो MNAs MPs का काम है वो उनका काम है सूरत सही करना है गलियों के अंदर। आप गली के अंदर जाएं, ये 7 बाजार है, तो रगे वाले चौक मेरे ख्याल से वो इस हल्के का जो सा मेन चौक है वो ये है, और मेन सिटी भी है और मेन बाजार भी है, नक्शबंदी बाजार है। आप जाके बारिश की दिनों में मैं तो पूरा अंदर डूब जाऊंगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ये जगह है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और हम देखते हैं गलियाँ भी छोटी हैं। सीवरेज का निज़ाम आपको लगता है ठीक है? और सीवरेज का निज़ाम ठीक है, काम की इस इलाके में ठीक है, और गैस तो ज़ाहिर बात है वो भी इस इलाके में है, बिजली का भी मसला वो सारा एक है। आपका सच झूठ नहीं बोलना। बारिश की दिनों में इस बाजार, सॉरी मेन बाजार यही है, इस चौक का, इस बाजार का क्या हालत होता है? सिर्फ एक मखसूस इलाके का नहीं होता है, जिधर जिधर से इसको वोट पड़ता है वो सारे एरिया हल्के का होता है, उसको फंड पूरे हल्के का मिलता है, 1-2 गली का नहीं मिलता है। वो काउंसलर नहीं है ना, हल्के की नहीं हो रही, इलाके की बात हो रही है, हल्के की बात हो रही है। हम हल्के की बात करें, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसले तो हर गली में है, हर मोहल्ले में है। जैसे सुई गैस का मसला है, सुई गैस की नहीं आ रही गैस जी, गैस नहीं आ रही। हाँ, वक्त पे नहीं आ रही, कम आ रही है। और पानी जो है, ये मैं बुनियादी चीज़ों वो बात कर रहा हूँ जो सब के मसले हैं। मसलन पानी जो है वो मोटर के बगैर नहीं आता, और मोटर चलती है बिजली से, कि बिजली का भी बिल दे बंदा और पानी का भी दे। मेरा ये है कि पानी जो है कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे तो आना चाहिए ना, मोटर के बगैर, और वो नहीं है। पीने का साफ़ पानी और जो सड़कें टूटी फूटी हैं उसका भी हल होना चाहिए। ये हल्के के एतबार से। बाकी जो मियाँ नवाज शरीफ कर रहा है या शहबाज शरीफ कर रहा है, उनके काम तो नज़र आ रहे हैं। आप इस इलाके में रहते हैं? जी, मैं यहाँ ही रहता हूँ। मुझे बताएं कि डिस्पेंसरीज है, फिल्ट्रेशन प्लांट है? जी हैं, यहाँ हैं। इलाके के मसाइल पर कोई बात? इलाके के मिसाइल यही हैं कि गैस का, जैसे भाई बात कर रहे थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे गैस नहीं आती, 12 बजे तक आती है, वो भी हल्की। गैस मशीन लगाओ वो भी आएगी, अदरवाइज़ गैस नहीं आती। और पानी का ये है, 3-3 4-4 घंटे पानी मोटर चलती रहती है, फिर भी पानी नहीं आता। 3-3 4-4 घंटे। अदरवाइज़ कहीं भी शहर में चले जाए, डिफेंस हो गया, DHA, यहाँ आप आधा घंटा चलाएँगे टैंकी भर जाएगी। यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे चलती रहे तो पानी नहीं आता। गुस्से में क्यों है? मेरी गैस नहीं आती, 6 माह हो गए मेरी गैस नहीं आ रही। 6 माह तो सर्दियों को भी नहीं हुआ है, उससे पहले की भी नहीं आ रही? बड़ी इससे पहले कि मेरे घर गैस आई है, उसके बाद गैस नहीं आई। पूरे
इलाके में नहीं आ रही, आपके घर में मेरी नहीं आ रही, मेरी गैस नहीं आ रही। मैं 6 माह से अपनी अम्मी की तरफ हांडी रोटी करने जाती हूँ, इतनी परेशान हूँ। मोहल्ले वाले कोई भी नहीं कहता कि इधर आके पका लो। मोहल्ले वालों से शिकायत आप? सबसे ही है, गैस वालों से भी शिकायत है, क्यों नहीं गैस आती? ना गैस आती ना पानी ना बत्ती, महंगाई इंतहा दे बिल बंब सुट के जाते साढ़े घर असी करिए। मुझे हर माह आता है, हर माह 1400 रुपये बिल हर माह आता है मुझे, और मैं जो जमा बेचारा गड्डी चलाਉਂਦਾ कदी फेरा लगता, मुंडे मजदूर कितों रोटी खाइए, ਜਿਹੜੇ उतरे बहते अपना आप बनाते, साडा कुछ भी नहीं सोचते आम गरीब का। अच्छा, हम खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, हमेशा उनको सब्जियों फलों और इन टॉपिक से फंसा के रखते हैं। ये भी उतनी इम्पोर्टेंट है मुल्क की मईशत में, और इनकी ओपिनियन भी बड़ी मैटर करती है। मुझे आप ये बताएं कि कोई वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? पटो वर्गा, बेनज़ीर वर्गा। नहीं, वैसे कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? रोटी रात के खा लिए, कोई भी हो बे। बुनियादी ज़रूरियात हमें नज़र नहीं आ रही। ये एक बाज़ार है, दारोगा वाला का मेन बाज़ार है, और इसकी एंट्रेंस आप अगर देखें तो कैसे नाली खुली पड़ी है। इसको सही करने के लिए या जिस भी मकसद के लिए उखाड़ा गया है, तो आप देखें ये ऐसे ही पड़ा है, और लोग बताते हैं कि कई महीनों से ऐसे ही पड़ा है। सिवरेज लाइंस लाहौर का सबसे बड़ा मसला है, ये कब हल होगा किसी को पता नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या परेशानी है, क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? गुस्से में इसलिए हैं कि घर जाते हैं वो घर वाले कहते हैं जी गैस नहीं है, बत्ती गई हुई है, और खाने से भी परेशान है, ऊपर से कमाई नहीं है। सारा दिन आके फारग बैठ के इधर हम लोग चले जाते हैं। ये देखें नीचे गारमेंट दुकान है, कोई गाहक जा रहा है, कई बार ऐसे होता है कि बिस्मिल्लाह भी नहीं होती यहाँ पर। पूरा दिन सुबह ताले खोले, रात को ताले लगाए, वापस चले गए। वजह क्या है? वजह बस यही है, महंगाई है, लोगों की कमर टूटी हुई है। मेरी बहन है, गोभी जो 50 रुपये किलो थी 150 रुपये किलो है, आलू 20 रुपये से ऊपर नहीं होते थे, 150 रुपये किलो है। वो देखे गोश्त 650 रुपये रेट चला गया उसका। कौन खाएगा गरीब आदमी? जो 1000 दिहाड़ी लेकर आएगा उसको तो गोश्त नसीब नहीं होगा। इसलिए ये आप हुकूमत ये बस कुछ करे तो। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांगने आएंगे तमाम लोग। हाँ जी, तो आएंगे तो निपटेंगे ना इन लोगों से। फिर क्या करना है, हर बार वोट देते हैं, कोई लजीज नहीं है किसी को। कोई एक चीज़ जो रिलैक्सिंग हो, कोई भी नहीं हमें तो नजर आ रहा, कोई रिलीफ कोई नहीं आ रही। जहाँ आने वाली जो हुकूमत है उससे भी कोई नहीं नजर आ रहा है कि वो ही कोई तपस देंगी। उम्मीद भी नहीं है। नहीं है बड़ी, मैं नहीं कह रहा, कई अवाम की उम्मीदें टूट गई हैं अब, कई अवाम की। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हर हलके में जाए तो नज़र आता है। ना आदमी दाल खा सकता है, ना 2 वक्त की रोटी खा सकता है। अब तो साफ़ पानी नहीं है, पानी भी ख़रीदे तो एक दिन में पता नहीं कितने रुपए का पानी ख़रीदना पड़ा, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट मौजूद तो हैं लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से लोग उस पर भी अब रिलाई नहीं कर पा रहे। और लोग ये भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाने के बावजूद उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ख़रीद कर पानी पीना पड़ता है। कैसे गुजारा हो रहा है? गैस बिल्कुल नहीं आ रही? कहीं आ नहीं रही गैस है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं आ रही। सुबह 6 बजे आती है, उसके बाद कुछ नहीं आती। गलियाँ बनी हुई आपकी? हाँ, गलियाँ भी कोई नहीं बनिया पी हैं। और क्या मसला है? इतनी क्यूट है आप। और क्या मसला है? लोगों का काम कुम करने, मैंने 2 साल में घर बैठी, मैं नहीं कोई परेशान कोई साहब नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है? बस पैसे लोगों तनख्वाह लाइया ना मेरिया, तो गुजारा हो रहा है। शुरू से पाकिस्तान में रहती हैं? हाँ जी, ये शुरू से पाकिस्तान है। अब अगर मौका मिले छोड़ के जाएंगी? जी, मौका मिले तो छोड़ जाएंगी पाकिस्तान? नहीं, छोड़ना कितने, छोड़ना तो जो अल्लाह ने प्यारे हो जाएंगे। सर, आवारा कुत्ते मैंने यहाँ पर देखे भी हैं, अभी आप मुझे बता भी रहे थे। हाँ जी। कब से हैं? ये कमो पेश 6 माह हो गए, ज़्यादा हो गए इधर, बहुत ज़्यादा। रात को देखे ये कूड़े वाले ड्रम कचरे के बाहर निकालते हैं, मुर्गियों वाले, उनमें से बाहर के इलाके के से भी इधर आ जाते हैं, सारे कुत्ते यहाँ पे आ जाते हैं। तो कभी शिकायत की है? शिकायत तो उन्होंने बाजार के सदर ने करनी है। आप भी कर सकते हैं, आपका भी तो मसला है। हाँ, तो हमने की है शिकायत, इंशाल्लाह वो कह रहे थे हम इनको करवाएंगे वो टाउन कमेटी से। हाँ जी। तो कोई सानहा पेश तो नहीं आया खुदा न खास्ता कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, ना ही अल्लाह करे वो आए। एक्चुअली मुझे ये बात करनी है कि दरोगा वाला में, सलामतपुरा में, पूरे इस एरिया में इस कदर ब्लैकनेस है, जैसे कोई कोयले गिरे होते हैं घरों पे, रोड्स पे, और हमारे बच्चे जो हैं वही अंदर लेके जा रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। इस कदर इरिटेशन है ना कि यहाँ क्यों है?
यहाँ पे फैक्ट्रीज है मे बी। हाँ फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल हैं जी। और यहाँ पे या तो फैक्ट्रीज को बंद कर दें या फिर घरों के लोगों के घर बंद कर दें। इलाकों में तो वैसे भी फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। और बच्चों की इसी वजह से इतनी सांस के इश्यूज है यहाँ पे। कई दफ़ा मतलब यहाँ पे वो हड़तालें भी हुई हैं। मस्जिदों में लोग जाते हैं गंदे कपड़ों के साथ वापस आते हैं। मतलब ये कोई रहायशी इलाकों में सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन किसी को कोई नहीं आता। नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। कोई एक्शन नहीं ले रहा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें रहने में, सांस लेने में, इवन कि हमारे हाथ अभी घर जाएंगे, गेट खोलेंगे पूरे काले हुए पड़ेंगे। इस कदर यहाँ पे कब से है? हम लोग तो यहाँ पे 10-12 साल हो गए। मतलब ऐसा ही है। ये बड़ा सीरियस इशू है। हमने अभी स्मोक भी भुगता है और सांस की बीमारियों के लिए कहा जा रहा था कि कोई भी कोविड आए, स्मोक का इशू हो या किसी भी तरह का ऐसा इशू हो तो वो सबसे पहले अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो अभी ये खातून बता रही हैं कि हाथ तक रोज़ाना काले हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट्रियों का धुआं डायरेक्टली घर में आता है, चिमनीज नहीं लगी हुई। ये एग्जैक्टली ये देखेंगे, ये बच्चों के हाथ हैं, ये किसी मजदूरों के हाथ नहीं है। ये मजदूर नहीं है, ये मजदूर नहीं है, छोटा सा बच्चा और यहाँ पर सिर्फ रहता है। और ये धुआं जो फैक्ट्रियों का है, दरोगा वाला, बागवानपुरा, इस साइड पर फैक्ट्रीज़ हैं और सियासी नुमाइंदगान की ही फैक्ट्रीज़ हैं। तो इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। नाला कितने की होगी मछली? मछली 500 रुपये किलो। पिछले साल कितने की थी? 400, 450, 450। थोड़ी महंगी होगी कि 100 रुपये है ना, महंगी होगी किलो। तो हालात सही हैं, महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद है, खरीद रहे हैं। हाँ जी खरीद रहे, कितना खानी खरीदनी। कोई मसला इलाके का? नहीं कोई मसला नहीं, इलाका ठीक है। इलाका बेहतरीन है। ये भी फ्रस्ट्रेशन की कोई आला तरीन किस्म है क्या? आप कहें सब ठीक है, बस ठीक है। नहीं शुक्र मान, सारी दुनिया खुश आ रहा है, मैं रोंदे ने। एक रज के रोटी बंदे ने मिल जाए खानी थोड़ी गल है, बड़ी गल। ये मंजर बड़ा दिलचस्प है, हाथ में टोका पकड़ा हुआ और कह रहे हैं सब ठीक है। जो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत के जाते हैं वो इलाकों में वापस आपका हाल पूछने आते हैं? नहीं, वापस तो नहीं आए पूछने कभी भी। एमपी ना हो गया, महबूब भी हो गया, वापस नहीं आता? नहीं। क्यों? पता नहीं। तो हर दफ़ा वोट देते हैं? हर दफ़ा तो नहीं देते, कभी दे देते कभी नहीं भी देते हैं। मूड पे डिपेंड करता है या कोई और मामला है? नहीं नहीं, मूड पे ही करते हैं, वोट तो नहीं करते। मूड हो तो मूड वोट दे दिया। हाँ जी, दे दिया। आप समझती ज़रूरी नहीं है? कभी नहीं दिया ही नहीं है, वैसे तो मियाँ ही देते हैं। आपने क्यों नहीं दिया? मैंने एक दफ़ा दिया था, शादी से पहले की बात है। शादी के बाद बंदिश हो गई? नहीं दिया ही नहीं, वैसे मैं कभी। ख़वातीन का भी उतना ही हक है पाकिस्तान पर, ये तो गलत बात। हाँ जी, ये तो गलत बात। वैसे कभी किसी ने कहा ही नहीं चले, फिर दिया ही नहीं वैसे भी। कोई क्यों कहेगा? आपका ज़ाती वोट है, ज़ाती हैसियत में है। हाँ जी, हैसियत में बस वोट देना है, आपने वादा करें। चलें ठीक है, दे देंगे। मैं ख़वातीन से अपील करती हूँ और हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ कि प्लीज़ इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। आपकी अपनी शनाख्त है, आपका अपना वोट है, अपने नाम पर वोट है और मईशत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना मर्दों का है। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट लाजमी करें, ख़ुद को किसी दौड़ में पीछे ना समझें। कोई आपको आके कन्विंस नहीं करेगा, इट्स योर राइट और आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की ओपिनियन में, पाकिस्तान के प्रोसेस में आप ओनरशिप फील कर सकें। सर किसको प्रेफर करेंगे इस इलेक्शन में और क्यों करेंगे? कौन कौन से कैंडिडेट हैं? मरियम नवाज़, इफ्तिखार शाहिद और मोहम्मद ज़हीर। फर्स्ट ने मरियम नवाज साहबा। क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनके खिलाफ मेरी नज़र में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो उनकी हिंड्रेंस पैदा करे। पार्टी की वजह से या फिर पर्सनालिटी की वजह से? ऐसे ही, क्योंकि जो दूसरे खड़े हैं उनसे मुझे बेहतर नजर अच्छा ठीक है, बेहतर नजर आती है। उनसे बेहतर कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव। इलेक्शंस में किस पार्टी को तरजीह देंगे और क्यों देंगे? पार्टी को तरजीह तो नहीं देनी चाहिए, जो हालात हैं। आप पिछली गली में देखें मेरी पाइप जो है, सीवरेज पाइप चेक करें ज़रा आप। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको करें। पाइप फटा हुआ है, बैठ गया। मैं 2-3 मरतबा एमएलए के पास, साहब के पास गया हूँ। यहाँ से मरियम नवाज़ PMLN से हैं, इफ्तिखार शाहिद पीपल्स पार्टी से हैं और तहरीक लब्बैक से मोहम्मद ज़हीर है। अभी PTI का कैंडिडेट फाइनल नहीं है। जी जी जी। तो इनमें से किसको प्रेफर करेंगे? जो अच्छा है देखें, उसको प्रेफर करें। कौन अच्छा, यही पूछो कि किन बेसिस पे? यही तो सोचना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, अभी आप थॉट प्रोसेस में हैं। देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे दरवाजे के सामने अभी आप चले मेरे साथ में, आपको ये साथ वाली गली है, सारे पाइप टूटे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, इतना खड्डा है। 3 मरतबा वासा के नासिर साहब के पास गया हूँ,
उन्होंने मेरी बात को कोई गौर नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके MNA सब करवाएंगे, आप मुझे बताएं कि आप किसको वोट दें। वोट तो कारकर्दगी की बुनियाद पर देना चाहते हैं, लेकिन कारकर्दगी है ही नहीं।